गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के जवाब में जिलों में तृणमूल ने दीदी के दूत अभियान शुरू किया है। तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी इस अभियान को नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव तारीख की घोषणा के बाद अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर से घाटाल तक पहला रोड शो किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापक जनसंपर्क के लिए चल रही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के कोलकाता पहुंचते ही तोड़फोड़ की गई। इसका आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई है। घटना कोलकाता के फूलबागान थाना अंतर्गत कादापाड़ा की है। कोकीन मामले में पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एक नया मोड़ आया है। इस कांड में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा गया है कि पामेला गोस्वामी गिरफ्तारी के एक दिन पहले और एक दिन बाद राकेश सिंह के घर पर एक व्यक्ति आया था। पामेला ने उस व्यक्ति के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। गणेश चंद्र एवेन्यू स्थित खेतरा दास लेन में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग तकरीबन दोपहर 12 बजे लगी। घटनास्थल पर दमकल की 5 इंजनें पहुंची और आग पर काबू पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन कर दिया है। देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित ये वर्चुअल मेला 4 दिन तक चलेगा। गौतम गंभीर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि भारत के लिए क्रिकेट से अहम उसके सैनिकों की जान है और जब तक सरहद पार के प्रायोजित आतंकवाद नहीं रुकता, दोनों देशों के बीच मैच नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शुक्रवार को प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खाद्य पदार्थ में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा होगी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। ये फोटो लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि अब लोगों ने इस पर कमेंट्स देना शुरू कर दिया है। इस फोटो में राहुल गांधी के बाइसेप्स और एब्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उनकी फिटनेस वाकई काबिले तारीफ है। मेरठ से 7 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ से आरोपी के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए आरोपी ने बेचने के उद्देश्य से अपने साथी के साथ बच्चे का अपहरण किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजीपुर जिले के सेतपुर पहुंचे, लेकिन वो वहां किसी राजनीतिक कारण से नहीं गए, बल्कि अपने दत्तक पुत्र की शादी में शामिल हुए। बता दें कि जब वो यूपी के सीएम थे तो उन्होंने साल 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जाति की सुशीला देवी के प्रतिभाशाली बेटे ब्रिजेंद्र कुमार का बेहतर भविष्य बनाने के इरादे से उसे गोद लिया था। आज उसी बेटे की शादी है, जिसे वो आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब दो बच्चों को, जो अत्यंत गरीब परिवार के थे, जिसके घर में लोग मजदूरी करते थे, ऐसे 2 बच्चों को मैंने कहा था कि इनकी पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो मुझे प्रसन्नता है कि वो आज डॉक्टर बन गया है और उसकी नियुक्ति भी अब हो गई है। उसकी शादी में भाग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक इससे स्वांता सुखाय है, जो इससे एक आनंद की अनुभूति होती है देखकर गरीब बच्चों को, यदि वो ऊपर निकलते हैं। प्राइवेट अस्पताल व सेंटर्स पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगाए जाने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपए प्रति डोज तय की है, जबकि सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में टीका फ्री में लगेगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर से सामने आने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस के नाराज नेताओं का गुट G23 जम्मू पहुंचा। साथ ही शनिवार को शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान पर इशारों में जमकर निशाना साधा। देश भर में आम जनता के लिए कोविड टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया जा चुका है। अब बारी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। इसके अलावा 45 साल से अधिक उम्र के लोग, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है और उन्हें कोविड का ज्यादा खतरा है, को भी 1 मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी
कोविन 2 ऐप पर वैक्सीन की खुराक लेने के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने एक बेहतरीन पहल की है। दरअसल दूर दराज में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत न हो, इसके लिए मोबाइल लाइब्रेरी बस की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम द्वारा कलाबुरागी में जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के सहयोग में अब इन बसों का संचालन किया जाएगा। बस की लाइब्रेरी में 4000 किताबें और 100 पत्रिकाएं मौजूद हैं। We have started a very novel and innovative and unique mobile library bus with a collaboration from Jilla Panchayat Kalburgi and Education Department and Library Department. The demand and the design is from Education Department, mainly to reach out to the remote schools and especially in the villages and then hamlets. And the bus body, like we have taken a old body, and the construction, everything is done from Northeastern Corporation, Road Transport Corporation. And the books were provided by Jilla Panchayat Kalburgi and Library Department. Now the bus is roaming in different interior villages and hamlets and tandas. We are getting a very good response from the schools and then students. Especially the teachers are taking very good interest in it, and they are making it is like a kind of educative thing for the students. And students are also very much actively involving in that process. The main objective of this particular mobile library bus thing is to inculcate a habit of reading and then to take interest in various kinds of. देश के एक बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर हाल ही में एक संदिग्ध कार मिली। इस मामले में अब आतंकी एंगल सामने आया है। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने रविवार को अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।